हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हमने दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जो हम लोग का डीआई सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग 66 बीपीएससी के डीआई को कवर करेंगे और इसमें ये भी देखेंगे जो 66 का क्वेश्चंस है वो 68 में कैसे रिपीट किया गया है। ओनली उन्होंने ईयर चेंज किया है और डेटा सेम है, फॉर्मूला सेम है, कंसेप्ट सेम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम है। तो उसको भी हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर आपको कवर करने से क्या बेनिफिट मिलता है, तो ये आपको ये भी पता चल जाएगा। बाकी आप लोगों ने अभी तक जो वीडियो नहीं देखा है, 68 69 का अगर वीडियो नहीं देखे तो वो जाकर टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, अनलॉक बीपीएससी पे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अभी 45 डेज फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है, उसमें भी जाके आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं और मेरे टीम द्वारा उसको फ्री में इवेलुएट किया जाता है और मेंटरशिप भी दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का अनलॉक बीपीएससी पे स्वागत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इसमें एक विलेज का लैंड एरिया डिस्ट्रीब्यूटर है फॉर वेरियस क्रॉप के लिए। और इसमें जो एक उसके बाद में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया क्या है एकड़ में। सबसे पहले हमें यूनिट देखना है, क्योंकि यूनिट अगर आप नहीं करते हैं तो आंसर बाइनर्स में तो फिर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट दिया हुआ है, जो एरिया जो पूरा लिखा हुआ है वो एकर्स में है। और यहाँ पे जैसे वीट का है, वीट का, राइस का, इसका दिया हुआ है डिग्री में। तो इस तरह से जब पाई चार्ट हुआ है तो हमें पता होना चाहिए पूरे पाई का जो होता है 360 डिग्री होता है, जिसमें 72 डिग्री जो है राइस का कंट्रीब्यूशन है, वीट का 72 डिग्री है, बार्ले का 36 है और जवार का 18% 80 डिग्री है और बाजरा का 18 डिग्री है, मेज का 45 डिग्री है। अदर जो है अदर कंस्टिट्यूट करता है वो 99 डिग्रीज। ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस क्या देखा, इसमें ये देखना है कि आपको टोटल एरिया नहीं दिया हुआ, टोटल एरिया कितना है वो नहीं दिया हुआ है, बट शेयर दिया हुआ है कि इतना इतना डिग्री टोटल एरिया में वीट का इतना है, राइस का इतना इतना क्रॉप में वो लोग फार्मर कल्टीवेट करता है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स। ठीक है। उसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला हुआ है, विच कम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप कंट्रीब्यूट टू द 50% ऑफ टोटल एरियाज अंडर द फूड क्रॉप्स। तो इसमें एरिया जो दिया हुआ है फूड क्रॉप का, उसमें आपको एरियल नहीं है, ये एरिया है। ठीक है। एरिया हमने कर दिया है ना। हाँ, तो उसके बाद में एरिया है। ठीक है। तो बोला है कि कौन सा 3 क्रॉप है जिसका कंट्रीब्यूशन 50% है। 50% है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हैं 180 डिग्री, ये वाला एरिया जो ऊपर से है वो 180 डिग्री है। तो चावल का हो गया, राइस का हो गया, गेहूं का हो गया और जौ का हो गया। ठीक है। तो राइस हो गया, राइस है, वीट है और बार्ले का, तीनों का कंबाइन अगर करते हैं हम लोग तो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 50% का एरिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस में जो दिया हुआ उसके बेसिस पे हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उसका टोटल एरिया, क्योंकि टोटल एरिया हमें दिया नहीं है, बस वो दिया हुआ है कि शेयर कितना कितना डिग्री है वो दिया हुआ है, बट टोटल एरिया हमें नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया को हम लोग एक्स मानेंगे। इसको दूसरा मेथड भी होता है, आप 100% लगा 100% भी लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें लग रहा है कि एक्स लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम एक्स लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये टोटल जो यूनिट है वो एक्स यूनिट है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप दिया हुआ यहाँ पे हमने क्रॉप का, सारे क्रॉप का यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में हमें एरिया शेयर लिखना है। तो एरिया शेयर का क्या होगा, एरिया शेयर का फॉर्मूला होता है एंगल बाई 360 डिग्री इंटू एक्स। एक्स का मतलब टोटल एरिया। अगर बोलेगा कि वीट का कितना शेयर है तो वीट का हम लोग क्या करेंगे, वीट का वहाँ पे एंगल देखेंगे 72 डिग्री है, 360 डिग्री इंटू टोटल कितना है एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 0.2x, जो वीट का जो शेयर है 0.2x है। ठीक है। उसी तरह से हम लोग राइस का करेंगे, तो जैसे राइस का भी कितना है, राइस का भी दिया हुआ है। अगर इसको फॉर्मूला लिखा था एंगल कितना है 72 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू एक्स कितना है, एक्स मतलब टोटल एरिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 0.02x आ गया। ठीक है। उसी तरह से अदर है, अदर कितना है 99 डिग्री, तो इसको 99 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू एक्स, इसको सॉल्व करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 0.275। इस तरह से सारे सॉल्व करके एक हम क्या करेंगे, टेबल निकालेंगे। इससे क्या होगा, आपको हर बार बार इसको फाइंड करने के लिए एरिया किसका कितना एरिया है वो फाइंड करने में आपको आसानी रहेगा जब आगे क्वेश्चंस में दिए होंगे। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद में क्या है, इसका मतलब 50% एरिया, इसका मीन x/2 हमने टोटल एरिया कितना माना, x माना, और 50% मतलब उसका हाफ x/2 हो गया, है ना। अब हमें पता है कि फ्रॉम द टेबल्स वीट, राइस एंड बार्ले, तो वीट का देखिए, वीट का 0.2x है, उसके बाद में राइस का है 0.2x है, और उसके बाद में क्या है आपके पास बार्ले का है। ठीक है, बार्ले का है ये आपके पास आ गया 0.10x हो गया। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट x/2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास वीट है, राइस है एंड बार्ले, ये तीनों मिलाकर 50% जो एरिया है विलेज का, जो क्रॉप एरिया है वो होता है। ये आंसर आपके पास इतना ही आ गया। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा है, इफ द टोटल एरियाज अंडर द ज्वार वाज 1.5 मिलियन एकर्स। उसने बोला कि ज्वार का जो एरिया है 1.5 मिलियन एकड़ है। ठीक है, मिलियन एकड़ से। देन व्हाट इज द एरिया इन द मिलियन एकड़ अंडर द राइस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जवार का एरिया निकालेंगे। जवार का एरिया कितना है एक्चुअल में, एक्चुअल मतलब एरिया दिया हुआ है तो उसका टोटल में से कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जवार का जो सबसे पहले हम लोग टेबल से देखेंगे कि जवार का एरिया कितना है। जवार का जैसे टेबल में हमने डिग्री देखा था, तो डिग्री कैसे निकाला हमने जवार का, यहाँ पर देखिए जवार ये है 18 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाए कितना, 0.05x आ गया। 0.05x इक्वल टू कितना है, 1.5 मिलियन एकड़ है। 1.5 मिलियन एकड़ है। ठीक है, 1.5 मिलियन एकड़ है। उसको अगर यहाँ से वैल्यू हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू यहाँ पे आपके पास सॉल्व करने के बाद 30 मिलियन एकड़ आ जाएगा। 30 मिलियन एकड़, x का वैल्यू क्या हो गया, 30 मिलियन एकर्स। अब देखिए x का वैल्यू आपके पास निकल गया, तो इसमें आपको कुछ भी पूछेगा, मेज पूछे या जवार पूछे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछेगा राइस का, तो राइस का हमने देखा था 0.2x दिया था, तो इसको x के जगह पे क्या होगा, 30 मिलियन एकड़ करना है और आ जाएगा। इसी तरह से आपको राइस पूछा है, तो राइस का हमें टेबल से, हमने फ्रॉम टेबल से 0.2x निकला था, और x को हम लोग x अभी फाइंड किया तो 30 मिलियन एकड़ था, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आ जाएगा कितना, 6 मिलियन एकड़ आपके पास एकड़ जो जमीन है वो अंडर द राइस है। ओके, क्वेश्चन से क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के था। होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी में क्या है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है इफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 6 टाइम्स ऑफ बार्ले। अब इसमें आपको ये पॉइंट करना है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दे रहा है 6 टाइम्स ऑफ बार्ले, तो किसके टाइम बोल रहा है, बार्ले को। तो बार्ले को हम लोग x माने या 100 मान लीजिए, x मान लीजिए तो 6x हो जाएगा, या 100 यूनिट मानेंगे तो 600 यूनिट हो जाएगा। तो सबसे पहले जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसको आप x मानिए या 100 मान के लेके चलिए, तो उससे आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में बोल रहा है देन व्हाट इज द रेशियोज ऑफ बिटवीन द यील्ड्स पर एकर्स व्हीट एंड बार्ले। अब उसके बाद में आपको रेशियो बताना है, जो यील्ड जो है आपके पास व्हीट एंड बार्ले का जो रेशियो है उसको कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, प्रोडक्शंस ऑफ बार्ले जो दिया हुआ है हमने माना कि 100 यूनिट है, और व्हीट का कितना हो गया आपके पास 600, की 6 टाइम था तो 600 यूनिट हो गया। ठीक है, उसके बाद यील्ड क्या होता है, यील्ड मतलब क्या होता है, ये एरिया है। ठीक है, इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शंस हुआ, तो अगर जितना प्रोडक्शंस हुआ उससे हम लोग एरिया से डिवाइड हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि पर यूनिट जो एरिया जो था, एकड़ था उसमें कितना प्रोडक्शंस हुआ। तो इसे टोटल प्रोडक्शंस हो गया, और इसमें एरिया जैसे समझिए दो यूनिट रहता है ना, यहाँ पे एक में 10 है एक में 20 है, तो इसमें दोनों का समझिए दोनों का ना 1 एकड़ है। ठीक है, एरिया 1 एकड़ है, तो इसमें पता है 10 का यील्ड है, इसका क्या होगा 20 का यील्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से क्या करना है हमें, तो इस तरह से यील्ड पर एकड़ निकालना आपको, टोटल प्रोडक्शन अपॉन एरिया। तो टोटल प्रोडक्शंस हमें
पता है कि टोटल प्रोडक्शन जो वीट का है वो कितना है, 600 यूनिट है, और उसका शेयर कितना है एरिया में, 0.02x। ठीक है, वहां से हम टेबल से देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, यील्ड ऑफ बार्ले। बार्ले का शेयर कितना है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, और उसका जो एरिया है 0.1x है, 0.1x है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 बाई 1000 बाई x हो गया। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड रेशियो जो होता है, यहाँ से हम लोग रिक्वायर्ड रेशियो करेंगे तो क्या हो गया, 3:1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3:1 का रेशियो जो पता चल गया, जो रिक्वायर्ड रेशियो है वीट और बार्ले का जो रेशियो हो गया 3:1 का रेशियो है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, if the yield of the yield if the yield per acre of the rice was 50% more than the barley's। बोला है कि जो yields है राइस का वो मोर देन है बार्ले से 50%। ठीक है, देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट परसेंट ऑफ द राइस। अब बोलना है कि बार्ले का जो है परसेंटेज निकालना है राइस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो उस तरह से आपको क्वेश्चन पहले पहले बोला कि यील्ड जो है वो राइस वाज मोर देन 30%, जो 50% है वो मोर देन बार्ले का है। तो बार्ले से 50% है, तब 50 का क्या मानेंगे हम लोग, 100 यूनिट मान लेंगे, और उसका राइस का कितना हो गया 150 यूनिट, क्योंकि 50% है 150%। उसके बाद में प्रोडक्शन हमें निकालना है, तो प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें वहाँ पे ये क्या करेंगे, हम लोग जितना यूनिट दिया है और जितना शेयर है वो हम बता दिया कि यहाँ पे यील्ड इनटू प्रोडक्शन, वो फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर देखा था एरिया वाला, उससे हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला हमने अभी देखा है ना यहाँ पे, ये वाला टोटल एरिया एरिया ऑन प्रोडक्शंस, इसके थ्रू हम लोग इसको निकालेंगे। और इसको निकालने के बाद हमने जब 100 से 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका बार्ले का प्रोडक्शंस आ गया, उसी तरह सिमिलरली राइस का प्रोडक्शंस आ गया। जब राइस का और बार्ले का प्रोडक्शन है, अब बोला कि किसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्शन निकालना है आपको, राइस के रिस्पेक्ट में। तो राइस का क्या हो जाएगा, राइस के रिस्पेक्ट में राइस क्या हो जाएगा, बेस ईयर में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रिक्वायर्ड परसेंटेज बार्ले का शेयर डिवाइडेड बाई किसका हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ राइस इंटू 100, तो 33.3% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था और ये 10 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, हाँ, दूसरा क्वेश्चन नंबर, ये भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें, और ये क्वेश्चन में क्या हो गया, इफ द टोटल एरियाज गोज अप बाई द 5%, the area under the wheat production goes up by the 12%, then what will be the angle of for wheat in the new pie chart। उसने बोला कि टोटल एरिया अगर हमने गोज बढ़ा देते हैं 5%, तो एरिया जो होता है ना अंदर वीट प्रोडक्शंस वो 12% इंक्रीज हो जाता है। तो आपको बताना है कि जो एंगल है वो न्यू एंगल उसका कह ले, जैसे पहले बताएगा वीट का अगर एंगल देखेंगे 72 डिग्री है, बट अब बोला कि उसका एरिया जैसे इंक्रीज किया हमने, तो अब उसका परसेंटेज इंक्रीज हो जा रहा है, वीट का जो शेयर है वो इंक्रीज हो जा रहा है, तो उसमें आपको बताना है कि एंगल कितना डिग्री है। क्लियर है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल एरिया नहीं था, हमने पहले माना था x यूनिट हो गया। अब न्यू एरियाज अपने हमने क्या किया, 5% बढ़ जाना है। 5% इंक्रीज करने के बाद पहले अगर 1 यूनिट था, तो अब क्या हो गया 0.05 x यूनिट हो गया। ठीक है, इंक्रीज 5% इंक्रीज बाय एरिया अंदर वीट हमें पता है 0.2x है पहले का। न्यू करेंगे 12% हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो न्यू एरिया जो आ गया इसके पास इंक्रीज होने के पास 0.224x जो है यूनिट जो है इसका क्या हो गया अंडर द बार्ले, क्योंकि हमने पहले का था उसमें 12% हमने इंक्रीज कर दिया। 12% इंक्रीज करने के बाद ये आ गया। अब आपको बोलना है रिक्वायर्ड एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो आपके पास हम लोग अभी पहले शुरू में देखा था, हाँ, उसके बेसिस पे आपके पास ये निकल जाएगा। तो ये आपके पास ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाई जो आपके पास न्यू एरिया है उसे डिवाइड कर दिया, तो आप इनटू जो न्यू एरिया ऑफ उसका है वीट का है। ठीक है, तो शेयर आपको पता चल जाएगा कि टोटल एरिया जो 360 बाई इतना हो गया, जो आपके पास न्यू एरिया था। ठीक है, टोटल एरिया क्योंकि इंक्रीज हो गया है ना, और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया उसका शेयर का, तो ये आपके पास आ गया 66.8 डिग्री आपका जो एरिया है वो हो गया। होप अभी तक ये समझ में आया होगा। ठीक है,
तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो 66 का ही है ना। इसमें ये जो क्वेश्चंस है ना एज इट इज रिपीट किया गया है आपके पास 68 में, ठीक है। अभी इसको क्वेश्चंस को हम आप जाके देख सकते हैं, या मैं एक बार रुके मैं ये दिखाता हूँ इस क्वेश्चंस को। ये देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर सेम डायग्राम है, ठीक है। सेम डायग्राम आपको दिया गया है ना। यहाँ भी सेम डेटा, सारे डेटा है, क्वेश्चन नंबर ई तक दिया हुआ है और सारा सेम है, ठीक है। तो अगर उससे भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे भी हमको आपको डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। अब 68 का भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और 66 का भी सेम क्वेश्चन है। तो 66 में जो क्वेश्चन था वो 68 में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको पता चला कि इम्पोर्टेंट कितना है आप ये सारे को सॉल्व करने प्रीवियस ईयर से आपको कैसे इन सारे कई किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से अच्छा है पहले आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें, उसको कंसेप्ट क्लियर करें। उससे क्या होगा, आपको पैटर्न पता चलेगा और इंसाइड होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो फेमिलियर रहेंगे आप क्वेश्चन को और इजीली करें। अगर 72 आप लेकर आते हैं, हम लोग का मोटिव है 72 आउट ऑफ 72 आपको दिलाना है। आप इस फॉलो करेंगे, 72 आउट ऑफ 72 आएगा, आपको इंटरव्यू कॉल आना फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर GS 1 में 72 इसीलिए लोग बोलते हैं आसान है, क्योंकि इसमें 72 मार्क्स का इजीली मैथ से आ जाता है। इसमें मेनली क्या होता है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट हम लोग जो सीरीज लेकर आने वाले हैं तो उनसे उनको बेनिफिट होगा और वो भी लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये लाइन ग्राफ है और परसेंटेज ऑन द टू कंपनी है एक्स वाई ड्यूरिंग द पीरियड हुआ 96 से 2001 तक दिया हुआ है। 96 से लेकर 2001 तक ईयर दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हो गया, देखिए 10%, 20% प्रॉफिट परसेंट है। और इसमें क्वेश्चन दिया बेस ऑफ द क्वेश्चन आपको अर्निंग प्रोसेस ऑफ टू कंपनी का। अगर प्रॉफिट हमको किसी कंपनी का निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। ये आपको फॉर्मूला दे दिया है, फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं था, आपको फॉर्मूला दे दिया है। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आगे देखना है। ये क्वेश्चंस आप हिंदी में भी देख सकते हैं, एज वेल हिंदी में भी लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए है, इसका पार्ट वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें वो है इफ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कंपनी एक्स इज वाई इन द 1970 was 220 crore. What was it incomes in 97? अब बोला उसने कि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कंपनी का, और कंपनी का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और आपको बताना है कि उसका इनकम क्या हो गया। तो हमें फॉर्मूला पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज हमें पढ़ा है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर्स इंटू 100। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। अब देखिए, अब 97 का कंपनी एक्स, कंपनी वाई ये है, और 97 देखिए 97 कंपनी वाई क्या है, 30% है, ठीक है, 35% है, और उससे पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इन्हें 97 में दिया हुआ है, 97 में जो एक्सपेंडिचर ऑफ वाई कंपनी है कितना दिया हुआ है, 220 करोड़ है, और प्रॉफिट परसेंट जो है 35% है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज जब आपको निकालना है तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। इसको जब आपको सॉल्व करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे इसको पुट करेंगे, जैसे ये देखिए 30% है, 35% है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको इनकम मिल जाएगा। इनकम जो मिलेंगे इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इनकम जो मिलेंगे 297 करोड़ रुपीस। तो इसको करोड़ लिखना, यूनिट लिखना कभी नहीं भूले, क्योंकि हमें अभी एक टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट किए थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने यही गलती किया, उन्होंने यूनिट नहीं लिखता था। अगर 1000 लिखा है तो 1000 नहीं लिखा, वहाँ पे क्वेश्चन दिया बस 297 लिख दिया, बस बात खत्म। ऐसे नहीं होता है, पूरा आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। 297 करोड़, बहुत डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, इफ द इनकम ऑफ द टू कंपनी वर इक्वल्स इन 97, बोला कि दो कंपनी का जो इनकम है ना वो इक्वल है 97 में, देन व्हाट वाज द रेशियोज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी एक्स टू द वाई। अब आपको बताना है कि जो दोनों कंपनी का जो इनकम है वो कंपनी का एक है।
97 में प्रॉफिट देखते हैं दोनों कंपनी का। एक कंपनी वाई का है जो 35% है और कंपनी एक्स का है वो 45% है। इसमें आपको कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई का आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। जब एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला जो अभी हमने इनकम का जो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है उससे हम लोग डिराइव करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा एक्सपेंडिचर्स इक्वल टू इनकम इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। वो जो ऊपर का जो फॉर्मूला दिया उससे हम लोग ड्राइव करने के बाद ये आपके पास एक्सपेंडिचर का जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएंगे। ये फार्मूला के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। तो हमें बताया कि दो कंपनी का, कंपनी एक्स कंपनी वाई का जो इनकम है दोनों का सेम है 97 में, एक्स हमने मान लिया। प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। जब एक्सपेंडिचर हम लोग निकालेंगे तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये इसमें क्या किया हमने, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स क्योंकि इनकम दिया हुआ है दोनों कंपनी का एक है, प्रॉफिट हमें पता है तो हमने कंपनी एक्स का एक्सपेंडिचर निकाल लिया। उसी तरह से कंपनी वाई का हमने एक्सपेंडिचर निकाल लिया क्योंकि प्रॉफिट उसमें 35% है, उससे हमने। अब रिक्वायर्ड रेशियो क्या बोला उसने, कंपनी एक्स बाई वाई, तो कंपनी एक्स ये है, कंपनी वाई ये है, तो यहाँ से क्या करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब आपके पे 35 135 इंटू इस टू 145 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 27:29 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अभी तक ये क्लियर होगा होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप एज इट इज़ है, आपको पता है कि 68 और 67 में 67 का क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था 68 में सेम था क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, इफ द कंपनी ऑफ एक्स एंड वाई इन 2000 वेयर द रेशियोज दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। अब बोला कि जो कंपनी का इनकम जो है ना वो रेशियो में दिया हुआ है, एक का 3:4 दिया हुआ है, कंपनी एक्स का 3 है और 3:4 दिया, इनकम दे दिया। व्हाट वाज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स। अब रेस्पेक्टिव रेशियो आपको बताना है 2000 में कि एक्सपेंडिचर्स का रेशियो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब इस तरह से आपके पास आते हैं ना 3:4 में जब आता है तो हम लोग x मानेंगे, कंपनी x का जो इनकम है 3x करेंगे, कंपनी y का 4x कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप करके कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपने 2000 में कंपनी एक्स वाई का देखिए प्रॉफिट, एक का जो कंपनी एक्स का वाई का है वो 50% है और कंपनी वाई का है वो 65% है। क्लियर है? उसको हम लोग क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले लेट द कंपनी एक्स हमने 3x माना और कंपनी वाई का 4x माना। क्लियर है यहाँ तक के? इसके बाद में हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर्स। तो एक्सपेंडिचर्स का हमें फॉर्मूला अभी निकाला हमने। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंडिचर्स इक्वल टू इनकम इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमें पता है, ग्राफ से हमने ड्राइव किया। हमें पता है इनकम रेशियो में दिया था 3x 4x जो दिया है 100 हो गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर निकाल लिया कंपनी एक्स का, कंपनी वाई का, यहाँ से भी एक्सपेंडिचर निकाल लिया हमने। दोनों को हमने जब एक्सपेंडिचर निकाल लिया उसके बाद में हमें रिक्वायर्ड रेशियो दे दिया x इंटू वाई। हमने इसको यहाँ से कट करेंगे, जब इसको x को x कट गया 0 0 कट गया है ना, उसके बाद में यहाँ पे कट करने के बाद ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 45 और 450 आ गया, 660 आ गया, उसको सॉल्व करेंगे तो 15:22 आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है? ये हम इसलिए लिख लेते हैं कि आपका स्टेप लिखने में टाइम कंज्यूम नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आपका टाइम बच जाए, जल्दी से रिवीजन कर पाए, जो भी कंसेप्ट है वहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप पॉज करके आप इसको वीडियो को आंसर भी लिख सकते हैं अपने अपने बुक नोटबुक में। ठीक है, तो नोटबुक में लिखना ज़्यादा आसान रहेगा और वो याद भी रहते हैं। ठीक है, मेरे लिए तो यही नोट मेरा बन रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन सबसे पहले है 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी एक्स एंड वाई इन 96 में दिया हुआ है और इक्वल्स। बोला कि कंपनी जो 96 का जो एक्सपेंडिचर है दोनों कंपनी का इक्वल्स है एंड टोटल इनकम्स ऑफ द कंपनी टू 96 में जो दोनों का जो इनकम मिला के जो ऐड करने के बाद 342 करोड़ है,
42 करोड़ है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द टू कंपनी टुगेदर। दोनों कंपनी को हमने जब दोनों का एक साथ जब प्रॉफिट करेंगे तो दोनों कंपनी का 96 में प्रॉफिट कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉफिट टोटल मतलब एक्चुअल नंबर, परसेंटेज में तो दिया हुआ है, एक्चुअल नंबर में पूछा है, एक्चुअल नंबर में प्रॉफिट दोनों कंपनी को ऐड करने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि दो कंपनी का एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब एक्सपेंडिचर का सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे और दोनों का पहले हम लोग इनकम निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों कंपनी का इनकम का फार्मूला, इनकम का उसने क्या किया, दोनों कंपनी का इनकम दिया है 342। तो इनकम का फार्मूला हमें पता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर्स इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ये आपको पहले फर्स्ट पेज पे ही क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में ही ये फार्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग इनकम निकालते हैं, कंपनी ए और कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई का जो इनकम है वो कैसे होता है। तो 90 हमने बताया कि दोनों कंपनी का 96 में जो इनकम हुआ बोथ कंपनी का एक्स हो गया, एक्स करोड़ ले लिया हमने, क्योंकि करोड़ में सब है तो सबको हम लोग यूनिट भी लेंगे तो सेम यूनिट का ही ले पाएंगे, तब आगे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी करना है हम कर सकते हैं, ठीक है। द टोटल्स इनकम्स ऑफ द बोथ कंपनी दिया हुआ है हमें क्या, 342 करोड़ क्वेश्चन में गिवन है। इनकम इक्वल टू दिया हुआ है, इनकम इक्वल टू हमने ड्राइव कर दिया ये वाला फार्मूला अभी वहाँ पे। अब इनकम इक्वल टू कंपनी एक्स, तो हमें पता है एक्स जो है टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है दोनों कंपनी का, और जब इसको ऐड करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो है कंपनी एक्स का देखिएगा तो 96 में जो है, 96 में यहाँ पे देखिए 96 में कंपनी एक्स का 40% और कंपनी वाई का है 45%, क्लियर है, 40% और 45% दोनों का क्लियर है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, 140x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 145x डिवाइडेड बाई 100 इसका टू 342, ये आपके पास क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बताया कि दोनों का जो इनकम है, दोनों का इनकम जब ऐड करते हैं तो हम मेरे पास आता है 342। हमने पहले क्या किया, दोनों का इनकम निकाल दिया, दोनों का इनकम निकालने के बाद 342 निकाला, और 342 निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आसानी से, अब इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से एक्स वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगा 120 करोड़, 120 करोड़ आ गया आपके पास, है ना। 120 करोड़ जब आता है, इसीलिए कंपनी एक्सपेंडिचर्स ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी एक्स, इनकम ऑफ द कंपनी एक्स कितना हो जाता है 140 बाई 100 इंटू 120, ठीक है, 120 इक्वल टू क्या हो गया 168 करोड़ हो गया, क्लियर है। 160 करोड़ जब इसको सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे जब आपके पास दिया हुआ है ना, यहाँ से इनकम का फॉर्मूला जो निकालेंगे तो 140 बाई 100 इंटू और टोटल एक्स जो टोटल आपके पास कंपनी का इनकम दिया हुआ है तो 120 करोड़ 120 करोड़ दोनों आ गया आपके पास, दोनों आ गया। अब दोनों कंपनी का इनकम पता हो गया हमें, दोनों कंपनी का हमें एक्सपेंडिचर पता है, ठीक है, दोनों कंपनी का इनकम पता है और एक्सपेंडिचर पता है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों कंपनी का जब हमें इनकम पता है और इनकम क्या हो गया, हमें इनकम जैसे हो गया यहाँ पे दोनों कंपनी का इनकम है ना, इनकम एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो दोनों कंपनी का, एक कंपनी का इनकम हो गया 168 करोड़ और माइनस 120 आ गया 48 करोड़, दूसरा कंपनी का 54 करोड़, और उसके सबको ऐड करने पे आपके आता है 102 करोड़ रुपीज़ जो है उसके पास प्रॉफिट हो गया। टोटल कंपनी का मिलाने के बाद जो प्रॉफिट आया 102 करोड़ रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट होगा, और ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी एक्स इन द ईयर 1998 वाज 200 करोड़। बोला कि 98 में जो एक्सपेंडिचर है 200 करोड़ है। द इनकम ऑफ द कंपनी एक्स इन 98 वाज सेम एज इज द एक्सपेंडिचर ऑफ 2000। बोला कि कंपनी जो एक्स का जो इनकम है, ये एक्सपेंडिचर्स है 200 करोड़ है। फिर बताया कि इनकम ऑफ कंपनी एक्स इन 98 में जो यहाँ से आपके पास एक्सपेंडिचर दिया है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला जो आपके पास जो इनकम वाला या एक्सपेंडिचर वाला फार्मूला जो है, एक्सपेंडिचर्स वाला फार्मूला है नहीं, एक्सपेंडिचर इनकम का जो कम्बिनेशन वाला फार्मूला है, उससे हम लोग क्या करेंगे, इनकम निकाल लेंगे 2000
98 में जो कंपनी का है वो कितना इनकम आया, ठीक है। अब वही इनकम जो आता है 98 का जो कंपनी एक्स का, वही सेम आता है जो एक्सपेंडिचर 2001 का जो एक्सपेंडिचर होता है कंपनी एक्स का, वो सेम होता है। तो फाइंड द इनकम ऑफ द कंपनी एक्स इन 2000। तो इनकम देखिए इससे रिलेटेड है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि 98 में एक्सपेंडिचर दिया है, तो 98 में हम लोग बोलेंगे उस कंपनी का इनकम कितना है। वो कंपनी का इनकम निकल जाएगा, तो वो इनकम जो होता है वो इक्वल टू 2001 का जो एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। अब एक्सपेंडिचर निकल जाएगा आपके पास, तो हम लोग क्या करें, इजीली हम लोग इनकम निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है बट 8 नंबर का है, डुएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 98 में जो प्रॉफिट है दोनों कंपनी का। तो 98 में एक का 50% है, एक का 55% है। कंपनी एक्स का जो है वो 55% है, कंपनी वाई का है 50% है प्रॉफिट। अब 98 में हमने क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी एक्स वाई इन 1998 में कितना हुआ, 200 करोड़। 200 करोड़ है। अब इनकम ऑफ द कंपनी एक्स, एक्स जो कंपनी एक्स का है उसका इनकम कैसे निकलेंगे, एक्सपेंडिचर्स इंटू 100 परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट इंटू 100, इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके आ जाएगा 310। उसी तरह से कंपनी, अब देखिए अब हम मेरे पास इनकम ऑफ कंपनी एक्स का आया 98 में, तो यही एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स इन 2001 में ये आ गया आपके पास। हमें पता है कि 2001 में जो कंपनी एक्स है उसका प्रॉफिट जो परसेंट है 2001 में, वो कंपनी एक्स का 50% है, ठीक है। कंपनी एक्स का 50% है, तो उसके बेसिस पे हमने 50% किया यहाँ पे। और इससे क्या करें, रिक्वायर्ड इनकम ऑफ द कंपनी एक्स इन 2001 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। इसको वैल्यू को पुट करेंगे और लास्ट में आपके आएगा 465 करोड़ रुपए इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इसको यूनिट लिखना आप भूलेंगे नहीं, यूनिट लिखना है आपको और स्टेप बाई लिखना है। जितना हो सके आप इसको प्रैक्टिस करें, है ना, स्टेप बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कोई भी क्वायरी है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाकर क्वायरी सॉल्व कर पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मास्टर वीडियो लेकर आएँ जल्दी से जल्दी हो सके। उससे क्या होगा, वन आपको थीम वाइज होगा, पहले पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पहले आपको परसेंटेज वगैरह जो बेसिक जो जीरो से होता है जिनको ज़रूरत है वो दोनों के लिए होगा। 17 बीपीएससी के लिए और 71 बीपीएससी दोनों के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो